गाइस वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम लोग थोड़ा सा बात करने वाले हैं। एक्चुअली देखो, ये मैं वीडियो कम से कम 4-5 बार रिकॉर्ड करके हटा दिया। पता नहीं मैं क्या क्या बोला था उस वीडियो में, मुझे याद भी नहीं है। बट मैं कहीं ना कहीं सोच रहा हूँ कि ये मैसेज आप लोगों तक देना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मेरे से उम्मीदें हैं और मैं उनकी उम्मीदों पे पानी नहीं फेरना चाहता। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम सोनू सिंह है। बाय प्रोफेशनल मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं और आज ऑयल एंड गैस फील्ड में एज अ प्लानिंग इंजीनियर काम कर रहा हूं। तो चीजें इतनी आसान नहीं थी, बड़े ही छोटे लेवल से स्टार्ट किया था इस फील्ड में काम। आज ओपनली बताता हूं आप लोगों को, फर्स्ट टाइम जब मैंने स्टार्ट किया था तो एज अ जनरल फिटर, जिसे मैकेनिकल टेक्नीशियन भी लोग कहते हैं, उस लेवल से स्टार्ट किया था। देखो, कई बार चीजें आसान हो जाती हैं। कैसे चीजें इसलिए आसान हो जाती हैं कि अगर आपका उस लेवल पे कोई है। लोग कहते हैं ना कि फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म है। मैं कहता हूं फिल्म इंडस्ट्री में नहीं, हर जगह नेपोटिज्म है। लोग क्यों फिल्म इंडस्ट्री को देखते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में उसका बाप हीरो था तो उसका लड़का भी हीरो बन गया। अरे बनेगा ना यार, उसको सपोर्ट मिल रहा है, बनेगा वो। और ये नेपोटिज्म हर जगह पे है, आप गौर कीजिए ना। आज देखिए, जितने बड़े बड़े नेता हैं, मैं नहीं कह रहा हूं सबकी, लेकिन लगभग 50% नेता के लड़के नेता ही बनते हैं। नहीं बनते हैं क्या? बनते हैं ना। इस फील्ड में भी है, इनफैक्ट हर फील्ड में है। मैं ऑयल एंड गैस फील्ड की बात कर रहा हूं। अगर किसी का बाप प्रोजेक्ट इंजीनियर है और उसके लड़के ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी है, वो क्या सोच के करा था उसने पढ़ाई तो किया था अपने बाप के दम पे ही ना। और इनफैक्ट वो लास्ट में आकर के वो उसी फील्ड में वो ज्वाइन भी कर लेता है, करता भी है काम। तो ऐसा नहीं है कि नेपोटिज्म किसी एक फील्ड में है यार। नेपोटिज्म देखो हर फील्ड में है। घिसता कौन है, पिसता कौन है, मरता कौन है? हम जैसे लोग मरते हैं। आप जैसे लोग मरते हैं, जिनका कोई सपोर्ट नहीं है, कोई गॉडफादर नहीं है और ना ही किसी अच्छे टॉप लेवल के कॉलेज से पढ़ाई की है। नहीं भी पढ़ाई करते तो क्या करते? कहीं तैयारी कर रहे होते, जैसे और भी सारे लोग कर रहे हैं। क्या गारंटी है कि उसमें कुछ हो ही जाता है? कम से कम आज इंजीनियरिंग के बदौलत अपना खर्चा तो चला रहे हैं ना, अपना घर तो चला रहे हैं ना। पता नहीं, बहुत सारी चीजें माइंड में आती है। आई डोंट नो मुझे ये सारी बातें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। आप लोगों को, बहुत सारे लोग, हो सकता है मेरी कुछ बातों से आप अग्री ना करो, आप हो सकता है आप डिसएग्री करो, आपको कुछ बातें कड़वी लग जाएंगी, कुछ बातें आपको बुरी भी लगेंगी। आई होप तो ठीक है, क्या ही कर सकते हैं। जो सच्चाई है। सच्चाई बुरी लगती है, सबको लगती है। मैं वीडियो ये सोच के रिकॉर्ड कर रहा था कि देखो, अभी उस फेज में नहीं है, उस लेवल पे नहीं है कि हम आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर किसी भी फील्ड में, जिस फील्ड में मैं हूं, उसमें डायरेक्टली आपको रेफरेंस दे करके, रेफर कर करके रिक्रूट करा सकता हूं। एक्चुअली आई एम नॉट ऑन दैट स्टेज। बात को समझिए थोड़ा। मैं भी धीरे धीरे अब सोचो ना, एक जनरल फिटर, टेक्नीशियन का काम कर करके फिर सुपरवाइजर, फिर इंजीनियर, फिर प्लानिंग में जाना, इस पिछले 4-5 सालों में सोचो कितना टफ रहा होगा यार, कितनी मेहनत रही होगी। सोच के देखो एक बार। ये आग जो है ना, वो कोई इंसान नहीं लगा सकता है। वो आपके खुद के अंदर से होगी, और वो जब तक आपके अंदर नहीं होगी ना, मैं तो कहता हूं कि दुनिया का कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो आपको मोटिवेट कर सकता है। कोई नहीं होगा। हाँ, इंस्पायर जरूर कर सकता है। इंस्पायर जरूर कर सकता है कि अगर वो कर सकता है, वो कर सकता है, वो कर सकता है, वो मैं कर सकता हूं, तो तुम भी कर सकते हो, तुम भी कर सकते हो। वो इंस्पायर होता है, मोटिवेट नहीं होता है। मोटिवेशन तो कोई एक दिन देगा, 2 घंटे बाद खत्म हो जाएगी। नहीं बिलीव है, सुन लो बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स के स्पीच, क्या ही फायदा है? कोई फायदा नहीं है।
बात समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूं? एक इंसान आपको इंस्पायर कर सकता है एग्जाम्पल दे करके कि अगर वो ऐसी कोई चीज है जो दुनिया में और लोग कर रहे हैं तो वो आप भी कर सकते हो अगर आप भी उस फील्ड में हो, राइट? सपोज एग्जाम्पल मैं अपने फील्ड का लेता हूं, जैसे मैं ऑयल एंड गैस फील्ड में काम कर रहा हूं और मैं आपको ये सजेस्ट करता हूं, मैं आपको अपनी जर्नी बताता हूं कि मैंने कैसे स्टार्ट किया। तो मैं ये गारंटी तो नहीं कर सकता कि 100% आप भी उसी तरीके से स्टार्ट कर सकते हो, बट हाँ वो एक तरीका है। उसमें हो सकता है कि आपको कोई दूसरा ऐसा स्टेप मिल जाए, कोई दूसरा ऐसा कड़ी मिल जाए, कोई दूसरा ऐसा डॉट मिल जाए जिसके जरिए आप उस जगह तक पहुंच सकते हैं। बात समझ रहे हैं मेरी? आपको फर्स्ट एग्जांपल देता हूं। मेरा 2016 में मैं पास आउट किया था इंजीनियरिंग। उसके बाद मेरे पास जब जॉब नहीं थी तो मेरे एक अंकल हैं जो आज भी दिल्ली में रहते हैं, उनके यहाँ मैं कुछ दिनों के लिए रुका हुआ था। तो वो ऑफिस जाने से पहले मेरे को बोल के जाते थे कि सोनू एक काम कर, तू दिल्ली के अंदर जितनी भी मैकेनिकल कंपनीज है ना सबकी लिस्ट निकाल, गूगल पे सर्च कर, ऑल मैकेनिकल कंपनीज इन दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, ऐसे करके निकाल, सबके कॉन्टैक्ट्स निकाल, ईमेल आईडी निकाल, एक एक को फोन कर। एंड आई डिड दिस, मैंने ये किया भी। कम से कम 100 से ज्यादा कंपनीज को फोन लगाया, उसमें से एक कंपनी का रिप्लाई आया, अनु इंडस्ट्री करके पता कर लेना, गुड़गांव में कंपनी है, अनु इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल की कंपनी है। भले उसमें ज्यादा दिन काम नहीं किया, 15 दिन भी काम नहीं किया होगा, क्योंकि मैं दूसरे जगह फिर दूसरी जॉब मिल गई मुझे। मैं एक तरीके की बात कर रहा हूं, कैसे एंटर होना है, इस तरीके की वेज की हम बात कर रहे हैं। तो थोड़ी बहुत एफर्ट तो करनी पड़ेगी। चलो आपको ऑयल एंड गैस फील्ड की बात बताता हूं। मुंबई में बीपीसीएल है, एचपीसीएल है, सूरत में है, रिलायंस है, दहेज में है, कोच्चि में है, चेन्नई में है, जहां जहां है आप सबकी एक बार लिस्ट निकालो। गूगल पे सर्च मारो, ऑयल एंड गैस रिफाइनरीज, ऑल रिफाइनरीज इन इंडिया, लिस्ट आ गई। अब आई डोंट नो, मैंने कभी सर्च नहीं किया कि जो वो रिफाइनरी है आज के डेट में, सारी की सारी रिफाइनरीज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे चल रही हैं। उसके बस कोर एम्प्लॉइज केवल होते हैं जो कि रिफाइनरीज को लीड करते हैं। इसके अलावा जितने भी काम होते हैं वो सारा कुछ कॉन्ट्रैक्ट पे चल रहा है आज के डेट में। कोई परमानेंट एम्प्लॉय नहीं रख रहा, बहुत कम। तो मुझे नहीं पता कि वो सारे कॉन्ट्रैक्टर्स लिस्टेड आपको वेबसाइट पे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, लेकिन आप जहां पे हो, सपोज आप मुंबई में हो, तो मुंबई के एचपीसीएल बीपीसीएल के गेट पे पहुंच सकते हो, नहीं पहुंच सकते हो? पहुंच सकते हो ना। अगर आप चेन्नई में हो तो चेन्नई में सीपीसीएल के गेट पे पहुंच सकते हो ना। मैं तो कहता हूं यार, दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी आज के डेट में कौन सी है? रिलायंस है, जो कि जामनगर में है। आई हैव वर्क देयर, मैंने वहां काम किया है। तो आप वहां पहुंच जाओ ना यार। वहां एक जगह है, जामनगर से उतरोगे तो मोती खावड़ी जगह का नाम है, मोती खावड़ी। और रिलायंस में हर 2 से 3 महीने बाद एक शटडाउन आता ही आता है। बात समझ रहे हो? तो शटडाउन ऐसे हवा में तो हो नहीं जाता है, शटडाउन के लिए मैन पावर चाहिए होता है। और सारे कॉन्ट्रैक्टर्स कैसे आदमी बुलाते हैं पता है आपको? आदमी कैसे जुगाड़ होता है शटडाउन में, आपको पता है? एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। मैं आपको जानता हूं, मैं आपको कॉल करूंगा, अरे 10 बंदे चाहिए, 10 रिगर चाहिए, 10 फिटर चाहिए, 5 वेल्डर चाहिए। उसको वो कहीं इंगेज हुआ तो वो फिर किसी दूसरे को कॉल लगाएगा। इस तरीके से कांटेक्ट बनता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप इतने ही अपने करियर को लेकर के सीरियस हो, अगर आपको इतना ही सीरियसली जॉब चाहिए, तो यार मेहनत तो करनी पड़ेगी। जाओ,
रिफाइनरी के गेट पे जाओ, बहुत लोग मिलेंगे, उनसे उसके कॉन्ट्रैक्टर का नंबर लो। बात समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूं? देखो, डायरेक्टली आपको कोई बाबू हाथ में तो जॉब देगा नहीं, या तो फिर आप कॉन्टैक्ट्स बनाओ, और कॉन्टैक्ट्स भी तभी बनेंगे जब आप एक बार काम करना शुरू करोगे। जब आप काम करना ही शुरू नहीं करोगे तो कॉन्टैक्ट्स वो भी नहीं बनेंगे। कैसे बनेंगे? बहुत मुश्किल। मुझे पता है, ग्रेजुएट होने के बाद बहुत ज्यादा परेशानी आती है अगर हाथ में जॉब ना हो तो। और ऑयल एंड गैस फील्ड ऐसा है कि अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो बहुत ही बेसिक से शुरुआत करनी होती है, और उसके लिए भी मौका मिलना चाहिए। बाकी सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप जहां भी आपका नियरेस्ट लोकेशन है उसके आसपास में जो भी रिफाइनरीज है वहां पे आप विजिट करिए, जाइए, वहां पे लोग मिलेंगे। सपोज वहां पे 10 लोग खड़े हैं, आप किसी से भी पूछ लो। आजकल तो ऐसा अच्छा है सिस्टम कि जो कॉन्ट्रैक्टर काम करते हैं वो अपना कवरोल पे उनका लोगो आपको दिख जाता है। जैसे बहुत सारी कंपनीज है तो उनका लोगो दिख जाएगा, तो आपको पहले ही पता चल जाएगा ये बंदा किस कंपनी का है। उससे बोलो कि भाई अपने एडमिन का नंबर दे दो, HR का नंबर दे दो, या फिर कोऑर्डिनेटर का नंबर दे दो। उससे कोऑर्डिनेटर का नंबर लेके पूछिए ना उससे। जैसे मैं पिछली कंपनी में था तो पिछली कंपनी में मुझे अचानक छोड़ना पड़ा, तो छोड़ने के बाद भाई वो कोऑर्डिनेटर पागल हो गया, अचानक से क्यों छोड़ रहे हो भाई, अपना रिप्लेसमेंट दो। अब उसको तो आदमी की जरूरत है ना। तो मैं तब भी आपका हेल्प तभी कर पाऊंगा जबकि उस लेवल पे आपका एक्सपीरियंस है। वो जो आदमी ढूंढ रहा है, जो चीज उसको चाहिए, वो चीज आप अगर दे पाओगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये सारी चीजें हैं। तो एक बार आप उनसे बात करिए, आदमी की जरूरत हमेशा रहती है। और मैं तो कहता हूं कि अगर आपको एकदम शुरू से शुरुआत करना है, अगर आपने इंजीनियरिंग की है, डिप्लोमा की है, तो कोशिश कीजिए कि एज एटलीस्ट फोरमैन से आपका करियर शुरू हो जाए। अगर इंजीनियर से शुरू होता है तो बहुत अच्छा, नहीं तो सुपरवाइजर से भी या फिर फोरमैन से भी एटलीस्ट शुरू होता है तो आपको करना चाहिए। बस एक शटडाउन, ज्यादा नहीं, 1 से 1.5 महीने का शटडाउन होता है। 1 महीना पहले वो रिक्रूट करते हैं तो 2 महीना मान के चलो, 3 महीना हार्डली मान के चलो, 3 महीना चाहिए आपको सीखने के लिए। 3 महीना के बाद तो आप फिर हमें ये ज्ञान दे रहे होगे। बात समझ रहे हो? तो ये सब चीजें हैं यार, आपको करनी पड़ेगी। मैं देखो कंटिन्यूअस में वीडियोस भी नहीं बना पाता हूँ। देख रहे हो आजकल वीडियोस आती हैं, नहीं आती है ना, टाइम ही नहीं मिलता है। 12 घंटे की शिफ्ट करके और फिर से वीडियो बनाना, एडिट करना इज नॉट इजी टास्क। हाँ, बनाएंगे वीडियो। जिस दिन फुल टाइम वीडियो ही बनाना रहेगा ना, उस दिन फिर तो फोड़ देंगे वीडियो बना के। क्योंकि यार इतना सारा काम करने के बाद एक्सपीरियंस इतना तो हो गया है कि अगर मैं कंटिन्यूअस वीडियो बनाने बैठ जाऊं ना तो कम से कम साल भर लगेंगे, तब भी सारा वीडियोस खत्म नहीं होगा। बात समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं देखो, आप एक उम्मीद मन में रखो। आप पहले तो मैं कहता हूं कि अगर आप फ्रेशर हो, ग्रेजुएट हो, तो स्टार्ट कहीं से कर दो। जहां आपको मिल रहा है पहले लग जाओ। उसके बाद आप अपना एक फोकस बनाओ, एम बनाओ कि मुझे इस फील्ड में जाना है, चाहे जो भी फील्ड हो आपका। मैं ये नहीं कहता कि आप ऑयल एंड गैस में आ जाओ, रिफाइनरी में आ जाओ, ऑटोमोबाइल में आप जा सकते हो, पावर प्लांट में जा सकते हो। बाकी बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें आप सोलर, आजकल बड़ा ही रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का सोलर एनर्जी आने वाले टाइम में बूम पे रहेगा, उसमें जा सकते हो। तो कहीं ना कहीं शुरुआत करो आप। और मैं बस यार आपकी इतना हेल्प कर पाऊंगा कि मेरे पास जो नॉलेज है वो नॉलेज आप तक शेयर कर पाऊंगा। दोस्त, बी फ्रैंक, हो सकता है आपको थोड़ी देर के लिए बुरा लग जाए कि ये सामने से मना कर रहा है, लेकिन आपको झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता, झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता आपको कि मैं बोल दूं कि हाँ आपको मैं यहाँ जॉब लगवा दूंगा, वहां जॉब लगवा दूंगा। और एक चीज ध्यान रखना, अभी एक लड़के का मेरे को व्हाट्सएप पे नहीं, इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहा था, उसके 80,000 रुपए किसी एजेंट ने लूट लिए।
उसको पता नहीं कहाँ भेजने के लिए। तो इन सब के चक्कर में तो आप पढ़ना भी मत। अगर बाहर का भी ऐसा कुछ है तो आप डायरेक्ट क्लाइंट इंटरव्यू अटेंड करो। ऐसा सीवी सिलेक्शन वगैरह पे ज्यादा बिलीव ना किया करो, अगर जब तक कोई आपका खास ना हो। आजकल वैसे खास पे भी भरोसा नहीं कर सकते, खास तो और ज्यादा आपको फंसाते हैं, है कि नहीं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही कहूंगा कि भाई आप बात को समझिए। मैं किस लेवल पे आपको हेल्प कर पाऊंगा, मैं अपना नॉलेज केवल शेयर कर सकता हूं। अभी मैं उस लेवल पे नहीं हूं, चाहे उस मैं कोई कंसल्टेंसी खोल के नहीं बैठा हूं कि मैं जॉब लगवाता फिर रहा हूं। मेरी भी अपनी अलग दुनिया है, मैं भी जीने के लिए काम कर रहा हूं। घर के खर्चे चलाने हैं, सब कुछ देखना है, फैमिली देखना है। तो यार नौकरी तो करनी पड़ेगी। अगर फ्यूचर में हमारे ऐसे इतने सारे कॉन्टैक्ट्स हो जाते हैं जो कि अगर उनके थ्रू फिर अगर लिंक बनता है, अगर उनको जरूरत होती है मैन पावर की, तब हम फिर कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अभी इस लेवल पे मैं आपकी उतनी हेल्प नहीं कर पाऊंगा जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं। थोड़ी देर के लिए आपको बुरी लग सकती है बात, सो आई एम रियली वेरी सॉरी उसके लिए। बाकी आप कोशिश करते रहिए। अगर आप हमसे इंटरैक्ट करना चाहते हैं तो फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पेज पर सोनू सिंह रिफाइनरी पेज को फॉलो करिए और मुझे हाय मैसेज कीजिए। आई विल रिप्लाई यू डेफिनेटली। सो गाइज, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई होगी जो मैं कहना चाह रहा था। सो मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप लोग अच्छा करें करियर में। बाकी मेरे से जितना सपोर्ट हो सकता है मैं करूंगा। जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो मैं शेयर कर सकता हूँ, इससे ज्यादा अभी के डेट में मैं नहीं कर सकता। अगर फ्यूचर की कुछ ऐसी बातें हैं तो मैं अभी नहीं कह पाऊंगा, देखेंगे जो होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।